झारखंड में आज होने वाले राज्यसभा चुनाव ने राज्य की राजनीति को पूरी तरह गर्म कर दिया है। आज 2 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में 3 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। सुबह 9 बजे से विधानसभा के कमरा नंबर 42 में मतदान होगा। वोटिंग के बाद आज ही काउंटिंग भी होगी। सत्तारूढ़ महागठबंधन की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वैद्यनाथ राम को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने प्रणव झा को मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी ओर एनडीए के निर्दलीय उम्मीदवार और उद्योगपति परिमल नाथवानी को अपना समर्थन दिया है। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए किसी उम्मीदवार को लगभग 27 से 28 प्रथम वरीयता वोटों की आवश्यकता है। ऐसे में पूरा चुनावी गणित विधायकों की संख्या और उनके समर्थन पर टिका हुआ है। यही वजह है कि मतदान से पहले सभी दल अपने अपने विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जहां क्रॉस वोटिंग की आशंका को देखते हुए राजनीतिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही है। अब देखना होगा कि इस त्रिकोणीय मुकाबले में कौन जीतता है। दोनों कैंडिडेट्स को जीत हासिल होगा। हमारा 56 एमएलएस एकजुट रख के हमको वोट देंगे और इसी पूरा प्रक्रिया में माननीय मुख्यमंत्री इतना एफर्ट रखा, इतना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया कांग्रेस पार्टी से और गठबंधन से मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। आज राज्य में राज्यसभा चुनाव को लेकर आज बेहद खास दिन है, क्योंकि आज वोटिंग होगी और यहाँ देखेंगे जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं प्रणव झा अब यहाँ होटल बीएनआर से निकल रहे हैं और इन्होंने विक्ट्री साइन दिया है और साथ में प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और झारखंड के जो प्रभारी हैं के राजू वो भी मौजूद हैं। तो यहाँ से अब जो है अब कारवां आगे जा रहा है और क्योंकि वोटिंग का जो समय है वो समय 9 बजे रखा गया है और यहाँ देखेंगे धीरे धीरे करके ये गाड़ी जो है आगे बढ़ रही है। तो ये है तस्वीर राजधानी रांची की और उन्होंने विक्ट्री साइन देते हुए ये कहा है, मतलब विक्ट्री साइन है, मतलब अध्यक्ष जी आज का दिन बेहद ना रुको यार, तुमको जरूरी है ना अध्यक्ष जी। हेलो ठीक है चलिए ना सर, दे दिया ना बस। तो ये देखेंगे अभी बात करने के मूड में नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे जो वोटर है मतलब जो विधायक हैं वो अब आगे निकल रहे हैं। और सर एक मिनट सर। नहीं तो ये देखेंगे अभी तमाम लोग निकल रहे हैं और आज जो है वोटिंग का दिन है और यहाँ होटल बीएनआर से धीरे एक विधायक जो है और प्रत्याशी झारखंड विधानसभा की ओर निकल गए हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन विकी के साथ अंजनी कुमार, रांची। ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी इंजीनियर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके ओर रुख करते हैं। जी इंजीनियर, झारखंड में आज राज्यसभा चुनाव होना है, जिसे लेकर राज्य में लगातार राजनीतिक जो है गतिविधियां देखने को मिल रही थी। राजनीति पूरी तरह से गर्म भी हो गई थी। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है आज के दिन? देखिए आज राज्यसभा झारखंड में राज्यसभा के 2 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहा है और वोटिंग जो है 9 बजे शुरू होगी और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी की बात करेंगे तो सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। मैं इस वक्त होटल बीएनआर चाणक्य में हूं और यहां कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो मौजूद हैं
और अभी थोड़ी देर पहले जो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं के राजू और जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के प्रणब झा और झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश एक गाड़ी में निकले हैं और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष ने बात तो नहीं की, लेकिन के राजू ने ये जरूर कहा कि हमारी जीत जो है वो पक्की है और तमाम चीज़ों को लेकर और जो प्रत्याशी हैं प्रणब झा उन्होंने विक्ट्री साइन जो है दिखाया है और चेहरे पे एक अलग कॉन्फिडेंस झलक रहा था। और के राजू ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री का हम लोग हेमंत सोरेन का धन्यवाद करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे पूरी रणनीति बनी है और रणनीति में कहीं से चूक ना हो और धीरे धीरे जो वीआईपी मूवमेंट है वो बढ़ रहा है। ये देखेंगे सामने जो है एमएलए पाकुड़ की जो एमएलए है वो यहाँ मौजूद है, तमाम विधायक हैं। इसके अलावा धीरे धीरे करके ये लोग बाहर आएंगे और सीधे यहाँ से जो है विधानसभा की ओर रुख करेंगे। तो ये यहाँ देखेंगे धीरे धीरे गतिविधियाँ बढ़ गई हैं और ये हम थोड़ी सी बात जरा इधर भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सर ये बताएं पहले पूरा परिचय एक बार। परिचय हम लोग झारखंड के वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। और आज जो 2 सीटों के लिए है, एक तो बैजनाथ राम, दूसरी सीट पे बड़ा कांटे का टक्कर। नहीं, कोई कांटे की टक्कर नहीं है। हमारे सभी एमएलए जितना हमको रिक्वायर्ड है 28 एमएलए अभी ऑलरेडी हैं और भी 1-2 हमको अधिक ही मिलने की संभावना है। इसलिए हम लोग एश्योर्ड हैं। हमारे प्रभारी अभी गए, आप उनका बैठ भी ले रहे थे और बहुत अच्छा है। ऐसा माहौल जल्दी होता नहीं है। प्रभारी प्रत्याशी और प्रदेश अध्यक्ष विधानसभा के लिए निकल गए, वो लोग चले गए हैं और अब कह चुके वो पोलिंग एजेंट खुद हैं, इसलिए और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माहौल है। अभी तमाम जो विधायक है क्या इसी बस में जाएंगे? इसी बस में जाएंगे, बस उन्हीं के लिए लगा हुआ है। हालांकि सभी एमएलए के देखें गाड़ी भी सब यहाँ पर है, लेकिन वो लोग गाड़ी से नहीं जाएंगे। इसमें क्या होता है ना, गाड़ी से चलने में ट्रैफिक में आधा छूट गया, कभी उधर चला गया, इसलिए एक साथ रहेंगे तो फोन करने की नौबत नहीं आएगी। इसलिए एकजुट हैं कांग्रेस के कांग्रेस के। और हम दिखाएंगे सहवार देखेंगे सामने जो बस लगी है, इसी बस में कांग्रेस के जो पूरे जो ये विधायक है और तमाम जो बड़े नेता हैं वो इसी बस में झारखंड विधानसभा के लिए रवाना होंगे। रेड बस लिखा है, चंद्रलोक लिखा है और झारखंड द्रुतगामी वातानुकूलित डीलक्स बस है। तो इसी बस से झारखंड विधानसभा के लिए रवाना होंगे। तो संभावना है कि 8:30 के करीब जो है यहाँ से सभी विधायक निकलेंगे। सर ये कितना बजे डिपार्चर है? बस अभी थोड़ी देरी में। जी। सभी विधायक इसी में जाएंगे? हाँ, सभी इसी में जाएंगे, सब एक साथ जाएंगे। जैसे एनडीए फोल्डर 8:30 बजे होटल ये रेडिशन ब्लू से निकलेंगे, तो यहाँ से डिपार्चर का क्या समय है? यहाँ से डिपार्चर का समय 8 साढ़े 8 बजे का ही है। हाँ जी। तो ये देखेंगे सहवार बस भी जो है ये यहाँ लिखा है और इसी बस में जाएंगे और तैयारी हो गई है। सभी विधायक जो हैं बस से ही झारखंड विधानसभा के लिए रवाना हो गए। सहवार जी बिल्कुल अंजनी, जहां आपकी मौजूदगी है वहां विधायकों का भी एक जो है तस्वीर जो सामने आ रहा है, तमाम विधायक एकजुटता की मिसाल पेश कर रहे हैं। वहीं अब देखना है, सबकी नजरें भी टिकी हुई है कि जब मतदान किया जाएगा और मतगणना होगा तो क्या कुछ जो है खुलासा होता है, क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है। फिलहाल में अंजनी वहां पे हम आप ये भी चाहेंगे कि आप थोड़ी तस्वीरें और दिखाएं और ये भी बताएं कि कितने देर में जो विधायक रवाना होंगे और किस तरह से विधायकों की रवानगी की तैयारी की जा रही है। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि ये इसी बस में जो सभी विधायक हैं वो एक साथ झारखंड विधानसभा के लिए रवाना होंगे और सभी विधायक जो हैं इसी बीएनआर चाणक्य बीएनआर में 4 व्हीलर जो गाड़ियां हैं वो भी हम 1 घंटे 45 मिनट के बाद जो है इसी बस से ये लोग रवाना होंगे झारखंड विधानसभा। और अभी जो खबर जो जैसा मैंने पहले बताया कि ये प्रदेश अध्यक्ष झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू
और जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के और महागठबंधन के जो दूसरे प्रत्याशी हैं प्रणब झा, तो वो यहाँ से रवाना हो गए हैं और ये हम कह सकते हैं कि लगभग वो झारखंड विधानसभा पहुँचने वाले होंगे। तो ये तस्वीर धीरे धीरे आप देखेंगे, यहाँ मूवमेंट बढ़ रहा है, गाड़ियों का आना जाना लगा रहा है। और इधर से भी हम कुछ तस्वीर दिखाते हैं कि कुछ वीआईपी मूवमेंट है, कौन आ रहे हैं वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो ये वीआईपी जो मूवमेंट है पूरे रांची के अलग अलग लोकेशन से हम लोग आपको दिखा सकते हैं। ये देखेंगे किसकी गाड़ी है, नज़दीक आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि ये जो बस रवाना होगी तो पूरी तरह से एस्कॉर्ट किया हुआ होगा। ये देखेंगे, हमें लगता है कि यहाँ मंत्री की गाड़ी लिखी है, नाम लिखा है। तो यहाँ हम एक बार इरफान अंसारी हैं और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और आज की क्या प्लानिंग है देखते हैं। इरफान अंसारी पहुँचे हैं चाणक्य बीएनआर। बाहर आने दीजिए, बाहर आने दीजिए, बाहर आने दीजिए। पीछे थोड़ा सा भैया, थोड़ा सा। तो ये देखेंगे धीरे धीरे करके जो है चाणक्य बीएनआर का जो परिसर है, यहाँ गतिविधियाँ बढ़ गई हैं और जो प्रत्याशी हैं वो झारखंड विधानसभा के लिए रवाना हो गए हैं। और इरफान अंसारी मोबाइल में कुछ देख रहे हैं। तो अब जैसे वो बाहर आते हैं तो उनसे कोशिश करेंगे बात करने की। तो ये आपको बीएनआर चाणक्य का हम कह सकते हैं कि अलग अलग लोकेशन में लोग ठहरे हुए हैं। और अब 9 बजे का समय है और वोटिंग का समय 9 बजे का है और देखते हैं इनकी जो रिएक्शन है, ये इनका क्या बयान आता है। इरफान जी, आज का दिन बेहद खास, क्या कहेंगे आज? कहना क्या है, हम लोग हमारी सीट, हमारा झारखंड है, हम लोग जीतेंगे। और क्या है इसमें? आंकड़े पक्ष में नहीं लग रहे। आपको किसने कहा आंकड़े पक्ष में नहीं है? यहाँ तो व्यवसाय के पक्ष में आंकड़े नहीं है। यहाँ तो महागठबंधन के पक्ष में है और भाजपा तो दूर दूर तक नहीं है। मैंने तो कल भी ऑफर दिया था कि एज ए स्वास्थ्य मंत्री आप लोग क्यों छुपे हुए हो यार? क्या व्यवसाय वर्ग भाजपा को देखेगा, उसको रखेगा, उसको ट्रीट करेगा? इज इट पॉसिबल? मतलब झारखंड की जितनी भी बदनामी कराना है भाजपा के लोग करा रहे हैं। ये नौबत क्यों आ गया? जब आपके पास आंकड़े नहीं है, बीजेपी के पास आंकड़े नहीं है, अब बेवजह क्यों आप कूद दिए मैदान में? व्यवसाय को लाकर उसके पीछे लगू आप बन गए हो। क्या चाहते हो? यहाँ देश परेशान है अदानी अंबानी से, अब झारखंड परेशान है नाथवानी से। ये क्या तरीका है? हम लोग बार बार मैं कह रहा हूँ, झारखंड दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने लड़के लिया है, हमारे पिताजी श्री फुरकान अंसारी साहब ने लड़के लिया है। तो झारखंड को बचाना, इनकी रक्षा करना और कैसे विकास करना, ये जवाबदेही हमारी सरकार को है। जनता ने हमें मैंडेट दिया है, हमारे पास आंकड़े हैं और मैं बार बार बता दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। 5 बजे तक ये बात है ना। विधायकों को क्या इन लोगों ने खरीद लिया है? लगता है बाजार में बिकता है विजय विधायक क्या? सर, आपको क्या लगता है? हम तो समझ में नहीं आ रहा है कि भाजपा के लोग जब खुद नहीं सक रहे तो व्यवसाय को आगे कर दिया इन लोगों ने। और हम ये कह रहे हैं, क्या बोली लगा रहे हैं भाजपा के लोग? व्यवसाय लोग विधायकों के बोली लगाएगा यहाँ क्या? कहते हैं हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको बता दे रहे हैं। आंकड़े 56 से बढ़ेंगे, 61 होगा जी, 61। और वैसे विधायक जो लगातार मेरे संपर्क में बीजेपी के, उन्होंने कहा कि इरफान साहब हम व्यवसाय के आगे नहीं जा सकते हैं। बीजेपी के विधायकों ने कहा, हमें जबरन रखा गया है होटल में। तो मैं कल गया था, उनको चेकअप करने के बहाने में गया था वहाँ, लेकिन कोई मिला नहीं हमसे। ये जयराम से बातचीत हुई? हाँ, जयराम से बातचीत हुई? देखिए हमारी टीम आई हुई है, कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम यहाँ लगी है और उनका काम है। जयराम जी जो हैं, हमें लगता है विवेक पर फैसला करेंगे। वो
बार बार कहते हैं कि नहीं खतियानी की बात करते हैं वो, जल जंगल ज़मीन की बात करते हैं वो, तो वो निश्चित तौर पर वो विवेक से फैसला लेंगे। और जो हॉर्स ट्रेडिंग जो हो रहा है यहाँ, इसको बंद करने में हमें मदद करेंगे। क्या धन्यवाद। लगता है बीजेपी को नाथवानी जी को उम्मीदवार नहीं बनाना चाहिए था क्या? बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए था, ये गलत मैसेज जा रहा है। आप क्षणिक लाभ लेने के लिए आपने उनको उम्मीदवार बना दिया। इन फ्यूचर जनता आपको पसंद नहीं कर रही है। बीजेपी के विधायक जहाँ से विधायक बने हैं, जहाँ की जनता ने उन्हें विधायक बनाया है, वहाँ के लोग हमसे मिल रहे हैं। लोगों का कहना है कि सर हम लोगों ने गलती कर दिया, हम लोगों को ऐसा विधायक चुना था कि वो हमारा काम करेगा, इसलिए नहीं चुना था कि वो व्यवसायों के पीछे भागेगा। धन्यवाद। बीजेपी कहती है अंतरात्मा की आवाज लोग सुनेंगे। अब जब लोग हार जाता है, बताइए, जब लोग हारने लगता है ना, तो ये अंदर आत्मा की बातें आती है, और हम लोग कहते हैं खुले आत्मा की हम बात कर रहे हैं। धन्यवाद। तो ये नया इन्होंने कहा है, खुले आत्मा की बात करते हैं और बीजेपी अंतरात्मा की बात करती है। अब धीरे धीरे जो है बीएनआर चाणक्य का जो है कैंपस धीरे धीरे गतिविधियां बढ़ रही हैं। जैसा मैंने पहले कहा सहवाग, यहाँ बस आ चुकी है और थोड़ी देर जिस तरह से बताया गया है 45 मिनट के बाद जो है सभी विधायक जो हैं वातानुकूलित जो बस है एक साथ रवाना होंगे। और जैसा अभी इरफान अंसारी ने अपनी बातों को रखा है, और जैसे जैसे विधायक बाहर आते हैं या कोई भी किन्हीं का भी आगमन होता है तो हम उनसे ज़रूर बातचीत करेंगे। लेकिन कांग्रेस जो है पूरी तरह से फुल कॉन्फिडेंस में दिखाई पड़ रही है। जिस तरह से के राजू ने भी कहा, हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का धन्यवाद देते हैं। तो अब जो है धीरे धीरे वोटिंग का जो समय है वो काफ़ी करीब आ रहा है। 9 बजे से शुरू होगी और यही वजह है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड कांग्रेस के प्रभारी और कांग्रेस के प्रत्याशी एक गाड़ी में सवार होकर झारखंड विधानसभा के लिए रवाना हो चुके हैं। सहवाग। जी बिल्कुल अंजनी, जैसे जैसे वोटिंग का वक्त करीब आ रहा है, गतिविधियां भी बढ़ती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है। चलिए अंजनी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम तस्वीरें और जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।